दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दिलदार सर में आप लोगों का स्वागत है। आज के हम लोग इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि आज क्लास 10th के बच्चे, बहुत सारे बच्चे मैथ से डर लगता है। उन बच्चों के लिए आज ये वीडियो है कि जिनको मैथ से डर लगता है उनको कैसे मैथ में पास होना है और मैथ में कैसे बेहतर से बेहतर नंबर लाना है, उसके लिए ये वीडियो है। चलिए, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें मान ले अब तक 10th का जो बोर्ड है उसका फॉर्म अभी भरा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर दिए होंगे और बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भरे होंगे। तो अभी जो फॉर्म भर दिए हैं या जो भरने वाले हैं, तो उसके लिए ये है कि मैथ का सिलेबस अब तक पूरा नहीं हुआ है। मैथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा जाए कि जिससे हम लोग बोर्ड में बहुत अच्छा कर सके। तो इसलिए कहा जाता है कि ख्वाब देखो, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। आप ख्वाब देखिए, मेहनत कीजिए और सफलता की सीढ़ी आपको जरूर हासिल होगी। तो देखते हैं कि चैप्टर, जितना भी चैप्टर का नाम है, 15 चैप्टर का नाम हमने लिखे हैं। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, वृत्त, रचनाएं, उसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता। ये आपका टोटल 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर है। तो इस 15 चैप्टर में से हमने बहुत आसान, जो आसान चैप्टर था उन चैप्टरों को हमने चुने हैं ताकि आप लोग जो अब तक मैथ स्टार्ट नहीं किए पढ़ना और जो मैथ पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए ये टॉपिक जरूर उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो सब देखते हैं यहाँ पर कि वास्तविक संख्या, हर साल वास्तविक संख्या से सवाल तो पूछना ही है। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, बहुत आसान चैप्टर है वास्तविक संख्या, आसान चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसमें से मिनिमम 5 मार्क्स तो रहता है, मैक्सिमम जितना पूछे, मैक्सिमम हम यहाँ 10th लिखे हैं, मैक्सिमम यहाँ 10th। उसके बाद दूसरा है बहुपद, बहुपद भी ये आसान चैप्टर है, आपको बहुपद आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई खास नहीं है। और दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको यहीं से एक ग्राफ पूछता है जो 5 मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स वाला में एक ग्राफ पूछता है जो 5 मार्क्स का रहता है। तो इसमें इसलिए इसको भी इंपॉर्टेंट हमने माने हैं। देखिए ये और ये। उसके बाद समांतर श्रेणी, ये आपका जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी लगभग मिनिमम 5 मार्क्स, मैक्सिमम आपको 10 भी हो सकता है, उससे कम भी रह सकता है, लेकिन इसके अंडर इसी के बीच में रहेगा 5 to 10। उसके बाद त्रिभुज को हमने छोड़ के चले हैं। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति भी आप आसान चैप्टर है, इसको भी समझ सकते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हमने स्टार्ट किए हैं। जो बच्चे अब तक पढ़ाई नहीं किए हैं तो वो हमारे साथ डेली शाम 6:30 बजे वीडियो अपलोड होता है, तो उस समय आप हमारे चैनल में जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसका फायदा उठा सकते हैं आप लोग। त्रिकोणमिति हमने स्टार्ट किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम इसमें 15 मार्क्स पूछता है, कम से कम, मैक्सिमम 20 से 25। यदि त्रिकोणमिति अनुप्रयोग को मिला दिया जाए तो 25 नंबर, मैक्सिमम 25 नंबर पूछता है सिर्फ त्रिकोणमिति से। 5 मार्क्स तो यहीं से आ गए, इसी चैप्टर से। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़िए, दोनों चैप्टर को। आप मेरे साथ रहिए, आपको हम टॉपर बना देंगे इसमें। अगला वृत्त, ये वृत्त है सर्किल, जिसमें आपको ये कहेगा कि स्पर्श रेखा कितनी है, दो वृत्तों के बीच में स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा को ड्रॉ करे। मतलब ये वृत्त भी आसान है, इसमें इससे भी 5 मार्क्स पूछता है। एक क्वेश्चन तो ये भी रहता है कि जिसमें से 5 नंबर क्वेश्चन रहता है इसमें। उसके बाद रचना, रचना तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, 5 नंबर आंख दिखा हुआ नंबर, ये 5 नंबर रचना। थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे तो रचना आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद सांख्यिकी, स्टैटिक्स, बहुत आसान सवाल है ये। माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तो आपको बहुत बारंबारता इसमें आपको समझ में भी आना चाहिए। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 चीज है इसमें, मेन चीज। आपको इन 3 चीज को समझ के 5 नंबर आपका फिक्स हो गया, ज्यादा भी है इसमें। प्रायिकता को हमने छोड़ के चले हैं। तो न्यूनतम मार्क्स यदि 1 2 3 4 4 5 6 7 7 1 8 1 9, मिनिमम 9 चैप्टर को जो इस अकॉर्डिंग जो मिनिमम 9 चैप्टर को जो पढ़ लेगा बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो न्यूनतम उसका 60 प्लस मार्क्स आएगा, न्यूनतम 60 प्लस इन 9 चैप्टर को जो पढ़ लिए। और महत्तम 70 प्लस भी रह सकता है, महत्तम यदि आप तैयारी अच्छे से ढंग से करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, तो महत्तम 70 प्लस रहेगा। तो इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, ताकि आप अपने भविष्य में नाम कमाएं। अपने भविष्य में नाम कमाने के बारे में सोचिए, पढ़ाई में मन लगाइए ताकि अपनी सफलता को हासिल करें। चलिए, इसलिए कहा जाता है कि रास्ते की ठोकरें भी इरादे को बदल नहीं सकता, रास्ते की ठोकरें भी इरादे को बदल नहीं सकता, मंजिल की तरफ बढ़ो तो राहें भी मिल जाती है, मंजिल की तरफ बढ़ो तो राहें भी मिल जाती है। जो मेहनत से मिले वही सच्ची जीत होती है, जो मेहनत से मिले वही सच्ची जीत होती है। हार कर भी जो खड़े हो वही सबसे ऊंची रीत होती है। मतलब जो हार के अब तक बैठे हुए थे, जो अब तक कुछ नहीं पढ़े थे, उसके लिए है कि वो अब मेहनत करना शुरू कर दे, जिसके कारण वो मैट्रिक के एग्जाम में 2025 में वो बेहतर मार्क्स लाए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करे। ताकि गार्जियन जो है बहुत मेहनत परेशानी से क्या क्या करके, मजदूरी करके वो अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जिसके कारण आप लोग अपने माँ बाप की, अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप की सपनों को पूरा करने के लिए जरूर पढ़ाई कीजिए।